नमस्कार। कभी कभी जब जीवन बहुत सुंदर लगता है, संगीत से भरा हुआ, तो एक ख्याल आता है मन में कि काश सबको जीवन ऐसा ही दिखाई दे। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन वैसा नहीं है जैसा वो है, जीवन वैसा है जैसा हम उसे देखते हैं। हमारी दृष्टि ही सब कुछ है। तो चलिए इसी दृष्टि की बात करते हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जीवन हमारे सामने दो रास्ते रख देता है, दो विकल्प। और मजे की बात देखिए, अक्सर ये दोनों ही रास्ते हमें कहीं नहीं पहुंचाते। हजारों सालों से इंसान ने जैसे बस दो ही रास्ते जाने हैं। एक रास्ता है भोग का, मतलब जीवन में जो भी मिले, जो भी रस हो उसे पी लो। और दूसरा रास्ता है त्याग का, हर रस से, हर इच्छा से मुंह मोड़ लो। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि दोनों का अंत बिल्कुल एक जैसा होता है। तो एक तरफ एक रास्ता है कि हर इच्छा में पूरी तरह डूब जाओ, और दूसरा ठीक उससे उलट कि हर इच्छा से भाग जाओ, पीठ फेर लो। लेकिन होता क्या है, दोनों ही सूरतों में जीवन की जो सहजता है, जो नेचुरल फ्लो है, वो कहीं खो जाता है, चाहे संसार हो या सन्यास। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी प्यारी कहानी है। सोचिए, एक ही सुबह दो लोगों को फांसी दी जानी है। उनमें से एक था एक बहुत बड़ा पापी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा था जो ना किया हो। और अब आखिरी घड़ी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और सोचकर दुखी था कि काश कुछ पुण्य भी कर पाते। और ठीक बगल वाली कोठरी में एक बहुत पवित्र पुरोहित था, जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। कमाल की बात यह है कि उसकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी रो रहा था। लेकिन जानते हैं क्यों? वो उन पापों के लिए पछता रहा था जिन्हें करने की उसने कभी हिम्मत ही नहीं की। वो कह रहा था, अब मौत सामने है तो वो सारी इच्छाएं याद आ रही हैं जिन्हें मैंने जिंदगी भर दबाया। तो देखा, जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों भोग और त्याग दोनों ही रास्ते आखिर में खालीपन दे जाते हैं? तृप्ति क्यों नहीं मिलती? इसकी जड़ हमारे मन के स्वभाव में है। इसे भी एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था। कहते हैं उसके पास इतना खजाना था, इतना धन था कि उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती थी। और उसका राज्य, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। तो एक सुबह उसके महल के दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसने अपना एक छोटा सा साधारण सा कटोरा आगे किया और कहा, महाराज, बस इसे भर दीजिए। राजा को हंसी आ गई। उसे लगा, अरे ये भी कोई बड़ी बात है। राजा ने अपने खजांची को हुक्म दिया कि इसे हीरे जवाहरात से भर दो। लेकिन वो कटोरा बड़ा अजीब था, वो भर ही नहीं रहा था। सुबह से शाम हो गई। कहते हैं राजा के सारे खजाने खाली हो गए, पर वो कटोरा वैसा का वैसा। आखिर में राजा ने हार मान ली। उसने पूछा, भाई ये कैसा पात्र है तुम्हारा? तब उस भिखारी ने कहा, महाराज, इसमें कोई राज नहीं है, ये बस एक इंसान के मन से बना है, और इंसान के मन को आज तक भला कौन भर पाया है? तो ठीक है, अगर मन कभी भरता ही नहीं तो फिर शायद दूसरा रास्ता सही होगा, त्याग का, दमन का। चलिए ये भी देख लेते हैं कि जिन चीजों को हम दबाते हैं उनका हम पर क्या बोझ पड़ता है। इसके लिए भी एक छोटी सी ज़ेन कहानी है। दो साधु थे, एक नदी पार कर रहे थे। वहां एक लड़की खड़ी थी, उसे नदी पार करने से डर लग रहा था। तो जो जवान साधु था उसने उसे अपने कंधे पे उठाया और नदी के पार छोड़ दिया। अब जो बूढ़ा साधु था, जिसने कहते हैं 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था, वो अंदर ही अंदर बेचैन हो गया। उसे बड़ा गुस्सा आया और वो चुपचाप गुस्से में आगे चलता रहा। जब वो अपने आश्रम पहुंचे तो बूढ़े साधु का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जवान साधु को डांटा, तुमने पाप किया है, तुमने एक स्त्री को अपने कंधे पर उठाया। ये सुनकर वो जवान साधु बस मुस्कुराया और उसने बहुत धीरे से कहा, मैं तो उसे 1 घंटा पहले ही नदी के किनारे छोड़ आया था, क्या आप उसे अब तक ढो रहे हैं? यही इस रास्ते की सच्चाई है। जिसे हम दबाते हैं वो खत्म नहीं होता, बल्कि हम उसे जिंदगी भर अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। तो अगर भोग और त्याग दोनों ही रास्ते अधूरे हैं तो फिर क्या कोई और रास्ता है, कोई और देखने का ढंग? ओशो कहते हैं, हाँ, एक तीसरा रास्ता है। ये रास्ता लड़ने का नहीं है, ये रास्ता है जागने का, सिर्फ देखने का। अब तक शायद हम यही तो करते आए हैं। अपने क्रोध से लड़ो, अपने लोभ से लड़ो, अपनी इच्छाओं से लड़ो, जैसे अपने ही अंदर एक लड़ाई छिड़ रखी हो, एक जंग चल रही हो। लेकिन एक और संभावना भी है कि लड़ने के बजाय सिर्फ देखा जाए कि अंदर चल क्या रहा है,
बिना कोई फैसला सुनाए, बिना कोई सही गलत का लेबल लगाए, बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह। यह एक बहुत मजेदार बात है समझने की। अंधेरा असल में कोई चीज नहीं है, वो तो बस रोशनी का न होना है ना? आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते, उसे धक्का देकर कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप एक छोटा सा दिया जला सकते हैं, और जैसे ही दिया जलता है, अंधेरा बस नहीं होता, वो कहीं चला नहीं जाता, वो था ही नहीं। ये जो आत्मज्ञान है, ये जो अवेयरनेस है, बस वही दिया है, चेतना ही वो प्रकाश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने व्यवहार पर, अपने एक्शंस पर काम नहीं करना है। हमें काम करना है उस स्रोत पर, उस सोर्स पर, जहां से ये सब कुछ पैदा होता है। हमारे जो कर्म हैं, जैसे सच बोलना, प्यार करना, दया करना, ये सब खूबसूरत फूलों की तरह हैं, और हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के बगीचे में ये फूल खिलें। तो हम क्या करते हैं? हम सीधा फूलों पर ही पानी डालने लगते हैं, उन्हीं को सजाने संवारने में लग जाते हैं। लेकिन फूलों की जान फूलों में थोड़ी होती है, जान तो जड़ों में होती है। और ये जड़ें क्या हैं? ये है हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस। ये दिखाई नहीं देती, जमीन के नीचे होती हैं, पर सारा जीवन वहीं से आता है। अगर जड़ों को पानी दिया जाए तो फूल तो खुद ब खुद खिल जाते हैं। और यहीं से एक बहुत खूबसूरत बात समझ आती है कि जिन चीज़ों को हम बुरा समझते हैं, जैसे गुस्सा, वासना, लालच, वो असल में दुश्मन नहीं है। वो तो बस कच्ची ऊर्जा है, रॉ एनर्जी, बिल्कुल खाद की तरह। अगर चेतना की, अवेयरनेस की रोशनी उन पर पड़े तो वही गुस्सा करुणा में बदल जाता है, वही वासना प्रार्थना बन जाती है, वही खाद खूबसूरत सुगंधित फूलों में बदल जाती है। तो लड़ना नहीं है, बस रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो आखिर में बस एक ख्याल के साथ आपको छोड़ता हूं। क्या हो अगर जीवन का लक्ष्य बेहतर बनना या नैतिक बनना या परफेक्ट बनना हो ही ना? क्या हो अगर लक्ष्य बहुत ही सीधा साधा हो, बस जाग जाना, बस देखना, अपनी चेतना का दिया जला लेना? शायद बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता।